नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज की ये वीडियो है रिश्तों के बारे में कि किसी भी रिश्ते को कड़वाहट से नहीं बल्कि प्यार से भरें। भाभी और ननद का रिश्ता प्यार से भरा होना चाहिए, तभी घर का माहौल खुशनुमा रह पाता है। साथ ही लंबे समय तक सभी रिश्तों में मिठास रहती है। शादी के होने के बाद एक लड़की पर कई सारे रिश्तों का बोझ आ जाता है। ससुराल में उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह खुद की परवाह किए बगैर सबको खुश रखे। सास से लेकर ननद तक सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। ऐसे में जिन चीज़ों में सास बोलने से चूक जाए वहाँ ननद बोल देती है। वैसे तो ननद भाभी का रिश्ता दोस्ती का होता है। अगर ननद अच्छी और समझदार हो तो सास को गुस्से से लाल होने से पहले ही ठंडा कर देती है। ससुराल में एडजस्ट करना आसान हो जाता है, पर यदि ननद अपनी भाभी को पसंद न करे तो वह उसका ससुराल में रहना दूभर कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। हर रिश्ते की तरह भाभी और ननद के रिश्ते में भी कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन दोनों को यह समझना चाहिए कि वह एक दूसरे का सहारा हैं। ऐसे में भाभी के आने के बाद घर की चीज़ों को समझने में उनकी मदद करके मजबूत रिश्ते की नींव रखने की पहली जिम्मेदारी ननद को लेनी चाहिए। भले ही आपको अपनी भाभी कुछ चीज़ों में पसंद ना हो, लेकिन उससे अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखें, वरना बाद में पछतावे के अलावा आप कुछ नहीं रह जाएगा। भाभी होती है माँ के समान। हिंदू धर्म में हमेशा बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, इसीलिए उनके प्रति हमेशा मन में आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। लेकिन कई बार ननद अपनी भाभी को अपना दुश्मन मान लेती है, जो कि गलत है। यदि आप चाहते हैं कि भाभी बिल्कुल माँ की तरह आपका ख्याल रखे, तो पहले आपको उन्हें वह प्यार और सम्मान देना होगा जो आप अपनी माँ को देती हैं। भाभी रखती हैं माता पिता की ज़रूरतों का ध्यान। ननद को यह समझना चाहिए कि उसकी शादी के बाद माता पिता का ख्याल भाभी ही रखती है, इसीलिए उसे दुखी या चोट पहुँचाने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका खामियाजा बुढ़ापे में आपके माता पिता को भुगतना पड़े। ऐसे में भाभी से मधुर संबंध रखकर एक लड़की अपने ससुराल में रहकर भी अपने माँ बाप का ध्यान रख सकती है। भाभी के कारण ही रहता है मायके से रिश्ता। माना जाता है कि शादी के बाद लड़की का मायका उसके लिए पराया हो जाता है, जहाँ उसे तभी जाना चाहिए जब उसे कोई बुलाए। इसीलिए माता पिता के जिंदा रहते भर में लड़की कभी भी अपने घर आ जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद मायका पूरी तरह छूट जाता है। खास तौर पर यदि भाभी के साथ संबंध अच्छे ना हो तो, क्योंकि माता पिता के बाद भाई और भाभी ही होते हैं जो आपको मायके से जोड़े रखते हैं। पेरेंट्स के बाद भाई भाभी ही होंगे सभी का सहारा। हो सकता है आपको आज तक अपने भाई और भाभी की मदद की ज़रूरत ना पड़ी हो। माता पिता ही आपके हर छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाते आ रहे हों, लेकिन उनके जाने के बाद भैया भाभी ही आपके लिए सहारा बनते हैं, खास तौर पर तब जब आपको ससुराल अच्छा ना मिला हो। इसीलिए भाभी से रिश्ता अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो ज़रूरत पड़ने पर वह आपके भाई को आपकी मदद करने से रोक सकती है, क्योंकि एक समय के बाद भाभी ही आपके और आपके भाई के बीच कड़ी का काम करती है। तो दोस्तों, रिश्तों को कड़वाहट से भरने की बजाय प्रेम से सींचा जाए तो वो लंबे समय तक चलता है और प्रेम के साथ चलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।